दोस्तों नमस्कार, हमारा यूट्यूब चैनल ऑप्टिकल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव स्वपोषी नहीं है। पहला कवक, दूसरा यूग्लिना, तीसरा क्लेमाइडोमोनास, चौथा नीम। दोस्तों इसका आंसर होगा कवक। जो कवक होता है वो स्वपोषी जीव नहीं होता। नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य है एक स्वपोषी जीव, परजीवी जीव, परपोषी जीव या उत्पादक। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो परपोषी जीव। मनुष्य होता है वो एक परपोषी जीव होता है। हमारा अगला प्रश्न, शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। वसा, प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। शरीर के लिए वसा की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शर्करा मोनोसेक्राइड नहीं है। सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, लैक्टोज, स्टार्च। इसका आंसर होगा लैक्टोज। जो लैक्टोज होगा वो मोनोसेक्राइड नहीं है। हमारा पांचवा प्रश्न है, इंसुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो किससे बनता है। ग्लूकोज इकाइयों से, फ्रक्टोज इकाइयों से, सुक्रोज इकाइयों से या माल्टोज इकाइयों से। इसका आंसर होगा फ्रक्टोज इकाइयों से। हमारा अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मोम क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या अमीनो अम्ल। तो जो मधुमक्खी से मोम प्राप्त होता है वो वसा होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वसा संग्रह कहाँ होता है। रुधिर में, यकृत में, पेशियों में या एडिपोज ऊतक में। दोस्तों इसका आंसर होगा एडिपोज ऊतक में। जो वसा हम ग्रहण करते हैं उसका संग्रह एडिपोज ऊतक में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम मुख्यतः किससे बना होता है। कार्बोहाइड्रेट द्वारा, प्रोटीन द्वारा, वसा द्वारा, लिपिड द्वारा। दोस्तों जो रेशम बनता है वो मुख्यतः प्रोटीन द्वारा बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है। काइटिन को, ग्लाइकोजन को, सेल्यूलोज को या लिपिड को। दोस्तों इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन को। जो ग्लाइकोजन होता है उसे जंतु स्टार्च कहा जाता है। हमारा 10वां प्रश्न है, वसा के प्रत्येक ग्राम मोल से कितनी ऊर्जा निकलती है। 4.6 किलो कैलोरी ऊर्जा या 20.3 किलो कैलोरी ऊर्जा या 9.3 कैलोरी ऊर्जा किलो कैलोरी ऊर्जा और या 1.6 किलो कैलोरी ऊर्जा। इसका आंसर होगा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। वसा के प्रत्येक ग्राम मोल से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल नहीं है। लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, एडेकिडोनिक अम्ल या पामिटिक अम्ल। दोस्तों इसका आंसर होगा पामिटिक अम्ल। जो पामिटिक अम्ल होता है वो एक आवश्यक वसा अम्ल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से या ग्लूकोज से। इसका आंसर होगा वसा से। हमारा अगला प्रश्न है, 13वां, विटामिन शब्द को किसने प्रतिपादित किया था। लुनिन ने, फुंक ने, एडिशन ने या डुरमंड ने। दोस्तों इसका आंसर होगा फुंक ने। जो फुंक थे उन्होंने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। हमारा 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ई की कमी से नहीं होता है। निक्टेलोपिया, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया या रिकेट्स। इसका आंसर होगा रिकेट्स। रिकेट्स रोग होता है विटामिन ई की कमी से नहीं होता है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, दांतों में अस्थियों में विकृति किसकी अधिकता के कारण उत्पन्न हो जाती है। लौह के कारण, आयोडीन के कारण, फ्लोरीन के कारण या जिंक के कारण। इसका आंसर होगा फ्लोरीन के कारण। फ्लोरीन के कारण दांतों में अस्थियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक से निम्न में से किस रोग की संभावना कम हो जाती है। यानी जो आयोडीन युक्त नमक होगा उसको ग्रहण करने से किस रोग की संभावना कम होती है। अल्पता की, घेंघा की, रतौंधी की या स्कर्वी की। इसका आंसर होगा घेंघा की। हमारा 18वां प्रश्न है कि रुधिर की सामान्य शर्करा क्या है। रुधिर की सामान्य शर्करा क्या है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या माल्टोज। दोस्तों इसका आंसर होगा ग्लूकोज। हमारा अगला प्रश्न है कि रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन क्या है। रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन क्या है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के। इसका आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के है और रुधिर स्कंदन हेतु बहुत आवश्यक विटामिन है।
हमारा 19वां प्रश्न है कि रुधिर वाहिनिकाओं में रुधिर स्राव तथा रुधिर का फटना किससे रोका जा सकता है? विटामिन ई द्वारा, विटामिन सी द्वारा, विटामिन के द्वारा या विटामिन B2 द्वारा? तो इसका आंसर होगा विटामिन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है दूध का स्कंदन किससे होता है? केसिन द्वारा या रेनिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा, ट्रिप्सिन द्वारा? इसका आंसर होगा रेनिन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है किसको सूक्ष्म मात्रा में न लेने पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या खनिज? इसका सामान्य आंसर होगा खनिज। खनिज को ग्रहण करने से मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हमारा 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प युग्म सही है? विटामिन ए से रतौंधी या विटामिन B12 से पेलेग्रा रोग या विटामिन डी से हड्डियों का रोग या विटामिन के से हेमरेज रुधिर स्राव? तो इसका आंसर होगा विटामिन B2 से पेलेग्रा रोग। हमारा अगला प्रश्न है गाय का दूध माँ के दूध के समान माना जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है इसमें अधिक वसा तथा अधिक लिपिड्स होते हैं, दूसरा ऑप्शन है इसमें कम वसा तथा कम लिपिड्स होते हैं, तीसरा है इसमें कम वसा तथा अधिक लिपिड्स होते हैं और चौथा है इसमें अधिक वसा तथा कम लिपिड्स होते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा दूसरा वाला आंसर होगा कि जो है गाय का दूध माँ के दूध के समान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कम वसा तथा कम लिपिड्स होते हैं। हमारा 25वां प्रश्न है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन, स्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनल या साइनोकोबालामिन? तो इसका आंसर होगा स्कॉर्बिक अम्ल। जो विटामिन सी का नाम होता है उसका नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? 15 प्रकार के, 18 प्रकार के, 20 प्रकार के या 22 प्रकार के? तो इसका आंसर होगा 20 प्रकार के। पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।